एक्सरसाइज 6.1 हल करने से पहले आपको कुछ बातें बहुत ध्यान रखनी जरूरी है। जैसे थेल्स प्रमेय आपको आना चाहिए। थेल्स का विलोम 6.2 और 1 में समरूप और सर्वांगसम में अंतर आना चाहिए, या समरूप सर्वांगसम समझ में आना चाहिए। ठीक है, इतना आएगा तो आपको 6.1 और 6.2 में केवल बीपीटी थ्योरम अर्थात थेल्स प्रमेय और बीपीटी का कन्वर्स यानी थेल्स प्रमेय का विलोम आना जरूरी है। तो सबसे पहले आप जानिए कि समरूप और सर्वांगसम में क्या अंतर होता है। समरूप में के लिए दो आकृति लेते हैं। ठीक है, जैसे त्रिभुज ले लिए, दो त्रिभुज समरूप कब होंगे? जब उनके आकार समान होंगे। आकार देखो त्रिभुज की तरह है, परंतु उनके माप भिन्न भिन्न होंगे, तो ऐसे आकृतियों को हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, समरूप में आकार समान होता है परंतु माप भिन्न भिन्न होता है। और सर्वांगसम में क्या होता है कि आकार और माप दोनों बराबर होना चाहिए। जैसे हम 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त ले रहे हैं, ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये वृत्त ले रहे हैं और 2 ही सेंटीमीटर का दूसरा वृत्त लेंगे, तभी समझिए ये सर्वांगसम होगा। मतलब आकृति और माप दोनों का समान होगा तो सर्वांगसम होगा। ठीक है, और इसमें समरूप में जानते हैं आकृति समान हो, जैसे एक ही रूप का हो परंतु आकार अलग अलग, जैसे इसका माप अलग है, माप भिन्न होना चाहिए। तो ये समरूप और सर्वांगसम। जैसे एक ही रूप, ये तो रूप हो गया। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, ये 3 का है मान लो, तो ये समरूप तो होगा परंतु सर्वांगसम नहीं होगा। ठीक है, ये समरूप और सर्वांगसम में अंतर हो गया। ठीक है, जैसे 2 आयत ले लिए। ठीक है, 2 आयत ले लिए मान लो, ठीक, तो और एक बड़ा ले लिए एक छोटा। ठीक है, तो समरूप तो हो गए लेकिन ये सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम तभी होंगे जब एक ही नाप के दोनों होंगे आयत। ठीक, इस प्रकार समरूप और सर्वांगसम में अंतर हो गया। अब समरूप त्रिभुज की परिभाषा किसे कहते हैं? समरूप त्रिभुज की परिभाषा भी जान लेना चाहिए कि समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं। समरूप त्रिभुज की परिभाषा, समरूप त्रिभुज की परिभाषा, समरूप त्रिभुज की परिभाषा। ठीक है, समरूप त्रिभुज की परिभाषा के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा? समरूप त्रिभुज की परिभाषा, समरूप त्रिभुज की परिभाषा में समरूप त्रिभुज तभी होगा, 2 त्रिभुज समरूप तभी होंगे, 2 त्रिभुज समरूप तभी होंगे जब उनके संगत भुजाएं समानुपाती हों। जब उनकी संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुज की परिभाषा है 2 त्रिभुज, जो 2 त्रिभुज समरूप तभी होंगे जब संगत भुजाएं समानुपाती होंगे। संगत भुजाएं समानुपाती हों, संगत भुजाएं समानुपातिक हों। ठीक है, समानुपातिक का मतलब होता है, संगत भुजाएं समानुपातिक का अर्थ है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। ठीक है, और तथा पहला नंबर संगत भुजाएं समानुपाती हो, और इसमें पहला पॉइंट डाल दे रहे हैं। पहला पॉइंट जब संगत भुजाएं समानुपाती हो, और दूसरा संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो। ठीक है,
फिर से इसमें दो रहता है, दो त्रिभुज समरूप तभी होंगे, दो त्रिभुज समरूप तभी होंगे जब संगत भुजाएं समानुपातिक हो और तथा संगत कोण बराबर हो। जिससे हम उदाहरण दे रहे हैं कि संगत भुजाएं समानुपातिक कैसे होंगी। मान लीजिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समानुपातिक में ये बराबर नहीं है कि जरूरी नहीं कि ये भुजा इस भुजा के बराबर हो, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, संगत भुजा जैसे ABC समरूप है, समरूप का मतलब आकार जरूरी नहीं है कि बराबर हो। ठीक है, आकार बराबर होगा तो समरूपांशम हो जाएगा। तो ये समरूप त्रिभुज है PQR, मान लीजिए दो समरूप त्रिभुज है PQR तभी जब इनका संगत भुजाएं, संगत भुजा मतलब ये भुजा ले रहे हैं तो ये भुजा, तो AB बटे PQ समानुपातिक का अर्थ है संगत भुजाओं का अनुपात, अनुपात ये अनुपात मतलब बटे, इसके बटे ये संगत, इसकी संगत भुजा ये है, इसका अनुपात। ठीक है, क्या हो बराबर हो, मतलब इनका अनुपात, इनका अनुपात दूसरी जैसे ये बराबर BC अगर लेंगे तो इसकी संगत भुजा QR है, QR का अनुपात बराबर हो, और AC बटे क्या PR, ये संगत भुजाओं का अनुपात ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, संगत भुजाएं समानुपातिक इस तरह हो गया। ठीक, और संगत कोण बराबर मतलब इसमें जैसे इस कोण के लिए संगत, इस कोण के लिए ये संगत है। संगत कोण कौन कौन से हैं, तो ये समानुपातिक का ये अर्थ हो गया, ये AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR, इसके लिए ये संगत भुजा है, इनका अनुपात, फिर इसका अनुपात। ठीक, और इसका अनुपात क्या हो बराबर यानी समानुपातिक हो गया। ठीक है, अब संगत कोण, संगत कोण जैसे कोण A, ठीक है, संगत कोण हो गया, ये संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाएं समानुपातिक हैं, संगत भुजाएं समानुपातिक हैं, और संगत कोण ये संगत कोण है। संगत कोण कौन सा है, कोण A, संगत कोण बराबर हो कोण A कोण P के बराबर हो, कोण का ये निशान है, कोण P के बराबर हो, कोण B कोण Q के बराबर हो, और कोण C कोण R के बराबर हो। दो त्रिभुज समरूप तभी होंगे जब संगत भुजाएं समानुपाती हो। समानुपाती मतलब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सबका, मतलब जितनी भुजाएं हैं सबका अनुपात क्या हो बराबर हो, तो उसको संगत भुजाएं समानुपाती बोलते हैं। संगत कोण, संगत कोण जैसे कोण A के लिए कोण P, इसके लिए कोण A के लिए कोण P संगत कोण है, तो संगत कोण बराबर होना चाहिए। तो कोण A बराबर कोण P समरूप के लिए। ठीक है, तो कोण A बराबर कोण P, B के लिए Q संगत है तो B के कोण B बराबर कोण Q, और C के लिए कोण R संगत है तो कोण C बराबर कोण R। समरूप त्रिभुज तभी होगा जब संगत कोण बराबर होंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपको पढ़ना है समरूप त्रिभुज की कसौटियां, यानी जैसे सवाल में आ गया कि सिद्ध कीजिए कि समरूप त्रिभुज है, दो त्रिभुज हैं और वो समरूप है, तो समरूप सिद्ध करने के लिए दो चीजों हैं, या तो संगत भुजाएं समानुपाती दिया हो, ऐसे दिया हो AB बटे PQ BC, मतलब जैसे यही है कि सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC और PQR समानुपाती हैं, तो ये दिया रहेगा, मतलब ये निकाल लोगे। अगर AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR निकालोगे तो भी ये समरूप त्रिभुज हो जाएगा, या तीनों कोण बराबर ला दोगे तो भी समरूप त्रिभुज हो जाएगा। समरूप त्रिभुज के इसके लिए कसौटियां जानना जरूरी है। अगर मान लीजिए 6.2 में है सिद्ध करना कि मतलब दो त्रिभुज समरूप हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तीनों कोण या तो बराबर ला दें ना, A ये कसौटी हैं, समरूप त्रिभुज की कसौटियां, समरूप त्रिभुज की कसौटी। तो इसमें क्या है कि तीनों कोण अगर त्रिभुज में दोनों त्रिभुज में संगत तीनों कोण अगर हम बराबर ला दिए तो समरूप होगा, या यस ए यस यानी दो भुजा और उनके बीच का, तो ये क्या होता है
यानी दो ठो कोई भुजा दिया है, जैसे ये यस से यस क्या होता है, ये भी कसौटी है। पहला कसौटी है तीनों कोण वाला, दूसरा कसौटी है यस ए यस। यस ए यस का मतलब हो गया कि जैसे ए बी बटे पी क्यू बराबर पी क्यू, ये बी सी बटे क्यू आर, और इनके बीच का कोण, मतलब ये दो भुजाओं का मतलब संगत भुजाओं, एक भुजा ए बी के संगत भुजा ए का अनुपात बटे ये इनके बीच का कोण, इनके बीच का यस से यस का मतलब कसौटी का मतलब हो गया ये यस से ए कसौटी का मतलब तीनों कोण संगत कोण बराबर हो, या दूसरा यस ए यस कसौटी, यस ए यस कसौटी का मतलब यही ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, और कोण बी बराबर कोण क्यू। तो इसको यस से यस कसौटी करते हैं, ठीक है। अब एक होता है यस कसौटी, इसका मतलब होता है ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, ठीक है, बराबर इसका ए सी बटे पी आर। यही तीन ठो कसौटी है, ठीक है। फर्स्ट कसौटी, सेकंड कसौटी, थर्ड कसौटी। इससे हम सिद्ध मतलब ये सब मालूम हो जाएगा तो समझ आएंगे ये समरूप त्रिभुज है, ठीक है। अगर हमें मान लो सिद्ध करना है कि ये दिया है मतलब तीनों भुजा दिया है तो समांतर सिद्ध विलोम से सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। यही चीजें अगला पाठ में पढ़ना है। कसौटी के बाद इसके लिए 6.2 के लिए बहुत जरूरी है। 6.2 में केवल दो चीजें हैं, थेल्स प्रमेय है यानी बीपीटी थ्योरम है, और बीपीटी का कन्वर्स यानी थेल्स प्रमेय का विलोम, जो कि हम आपको इस पे अपलोड हो चुका है, ठीक है। उसको जाके देख लीजिए, तब 6.2 पढ़िएगा।